एक बयान ओम प्रकाश राजभर जो उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की सरकार में मंत्री हैं, इनका एक और बयान विवादित आया। लगातार विवादित बयानों की वजह से वो ऐसे भी मिठाई प्रेम का प्रतीक है। हम किसी घर जाते हैं तो मिठाई लेके जाते हैं, कोई हमारे घर आता है मिठाई आता है, भगवान को चाहते हैं प्रसाद जो आता है मिठाई खिला करके पानी पीते हैं, कट्टे से स्वागत थोड़ी करते हैं। लेकिन राजभर साहब कह रहे हैं ना कि हमारे राजभर समाज के लड़के 100 रुपए दो तो कट्टा खरीदेगा। मतलब राजभर समाज को बदनाम करके उसको चोर बता रहे हैं, उसको डकैत बताना शुरू कर दिए हैं। 100 रुपए में कट्टा मिलता है। अरे ये तो राजभर साहब कह रहे हैं ना, 100 रुपए में कट्टे का भाई साहब छर्रा भी नहीं मिलता है। हाँ। मंत्री जी को सही जानकारी नहीं। फिर अब ये पूछना पड़ेगा, मंत्री से ये पूछना चाहिए कि कहीं वो कट्टे की तस्करी तो नहीं करते हैं 100 रुपए में। ये जांच होनी चाहिए मंत्री जी की। अगर 100 रुपए में कट्टा मिल रहा है, मंत्री जी कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहाँ बन रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, मंत्री को पता है। और ओम प्रकाश राजभर का इसमें सरकार से मैं मांग करूंगा और सुरक्षा एजेंसी से मांग करूंगा कि देखिए कि ये राजभर समाज को बदनाम करने के लिए, कट्टाधारी बनाने के लिए, अवैध हथियार रखने के लिए कह रहे हैं। इनकी जांच हो, कहीं इनका ऐसे लोगों से, अपराधियों से तो नहीं संबंध है जो कट्टा का व्यवसाय कर रहे हो। अब उन्होंने कहा अगर ब्राह्मण समाज के लड़के को 100 रुपए दो तो वो मिठाई खरीदेगा, लेकिन अगर वही राजभर समाज के लड़के को दो तो वो कट्टा खरीदेगा। उसके बाद और कहते हैं पाकिस्तान चलते हैं, कट्टा लेके हम देख लेंगे। अब मिश्रा जी हैं, बताएंगे क्या सच्चाई, पूरी सच्चाई क्या है और राजभर जी ऐसा क्यों बोल गए मिश्रा जी। अब तो राजभर साहब सुन रहे हैं क्या कह रहे हैं, कट्टा और मिठाई। अरे यार प्रेम का प्रतीक है। हम किसी घर जाते हैं तो मिठाई लेके जाते हैं, कोई हमारे घर आता है मिठाई आता है, भगवान को चाहते हैं प्रसाद जो आता है मिठाई खिला करके पानी पीते हैं, कट्टे से स्वागत थोड़ी करते हैं। लेकिन राजभर साहब कह रहे हैं ना कि हमारे राजभर समाज के लड़के 100 रुपए दो तो कट्टा खरीदेगा। मतलब राजभर समाज को बदनाम करके उसको चोर बता रहे हैं, उसको डकैत बताना शुरू कर दिए हैं। 100 रुपए में कट्टा मिलता है। अरे ये तो राजभर साहब कह रहे हैं ना, 100 रुपए में कट्टे का भाई साहब छर्रा भी नहीं मिलता है। हाँ। मंत्री जी को सही जानकारी नहीं। फिर अब ये पूछना पड़ेगा, मंत्री से ये पूछना चाहिए कि कहीं वो कट्टे की तस्करी तो नहीं करते हैं 100 रुपए में। ये जांच होनी चाहिए मंत्री जी की। अगर 100 रुपए में कट्टा मिल रहा है, मंत्री जी कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहाँ बन रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, मंत्री को पता है। और ओम प्रकाश राजभर का इसमें सरकार से मैं मांग करूंगा और सुरक्षा एजेंसी से मांग करूंगा कि देखिए कि ये राजभर समाज को बदनाम करने के लिए, कट्टाधारी बनाने के लिए, अवैध हथियार रखने के लिए कह रहे हैं। इनकी जांच हो, कहीं इनका ऐसे लोगों से, अपराधियों से तो नहीं संबंध है जो कट्टा का व्यवसाय कर रहे हो। अरे संबंध कैसे होगा? उत्तर प्रदेश कैबिनेट में मंत्री आप कह रहे हैं इनको अपराधियों से संबंध है। वो तो यही तो कह रहे हैं राजभर समाज के लड़के 100 रुपए मिलेगा तो वो कट्टा खरीदेगा। मैं यही पूछ रहा हूँ 100 रुपए में कट्टा मिलता है क्या? हाँ। अब बोरा वाला कट्टा ना हो भाई साहब। हाँ। जो 50 किलो का बोरी आता है उसे भी कट्टा कहते हैं, वो वाला ना हो तो कौन सा कट्टा होगा? अब उन्हीं से पूछना चाहिए कि बोरी वाले कट्टे की बात किया है कि जान से मारने वाले कट्टे की बात किया। अच्छा, ये अगर ऐसे विवादित बयान दे रहे तो कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरे समाज को ऊपर कलंक लगा रहे हैं, समाज को बदनाम कर रहे हैं। और राजभर समाज बहुत अच्छा समाज है, वो बहुत प्रेम से रहता है और इतना प्रेम से रहता है कि वो पूरे समाज के लिए, जितने भी जात वर्ग धर्म के लोग हैं, हर व्यक्ति, हर जीव के लिए वो बहुत डिवोटी है। अब उनके पास कट्टा है, पाकिस्तान जाने की बात कह रहे हैं, सरकार हमको आदेश दे, हम अकेले निपट लेंगे। तो उनके पास रिवॉल्वर का लाइसेंस है, लेके चलें। या पहले उत्तर प्रदेश में यहीं पीछे कहीं रहते हैं, उनका मकान है, तो पहले पुलिस सुरक्षा हटा दें अपनी वो, और जब चलते हैं जो पुलिस का स्क्वाड चलता है उसे खत्म कर दें। हटा दें मंत्री और सुरक्षा का हटा दें। तब जो खुदा डर के मारे भारत में जो सुरक्षा लेकर टाल रहा है वो पाकिस्तान का काव खा लेगा, उसकी औकात है वहां जाने की। राजभर जी कहते हैं हम डरते वरते नहीं, अकेले बढ़िया चलते, आप कह रहे डर रहे हैं। तो सुरक्षा काहे लिए हुए हैं? क्या सुरक्षा लिए? सरकारी सुरक्षा मिली है। क्यों लिए हुए हैं भाई? हाँ, हमको भी सरकारी सुरक्षा चाहिए, हम नहीं लेते, हमें तो कोई नहीं मार रहा है। लेकिन हमसे कहो तो मैं चलूंगा, सरकार हमको आदेश दे, हम खाली यूपी वालों को आदेश दे दे, हम लोग भाई साहब 3 मिनट नहीं लगेगा, पूरे पाकिस्तान की एक एक आदमी को पकड़ के उठा लाएंगे। अरे पहले पाकिस्तान का नक्शा खत्म हो जाएगा इस देश। अरे वो तो राजभर जी कह रहे हैं हमको अकेले दे, हम अकेले निपट लेंगे। क्या बात करें आप? 3 मिनट में रोका है, वो तो मंत्री हैं, मंत्रियों को कौन रोका? चल दें। सरकार इशारा कहाँ करे, आदेश कहाँ दे रही है? सरकार की इशारा, सरकार में वो खुद है तो इशारा कौन करेगा? सरकार करे ना, आदेश में खुद मंत्री है यारो, और मंत्री को इशारे की जरूरत पड़ती है, आदेश की जरूरत पड़ती है। मंत्री अपने आप में मंत्री होता है। लेकिन राजभर साहब कही तो यही रहे ना कि सरकार आदेश करे, हम चले जाएंगे पाकिस्तान बॉर्डर पर। वो प्रधानमंत्री जी के पास लगावा कट्टा उनके खोपड़ी पर, प्रधानमंत्री जी के क्यों नहीं दे रहे हो? लगाओ कट्टा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की खोपड़ी पर कि क्यों नहीं दे रहे हो? वो दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, तुम ठूस देंगे, हम पहले तुमको ठूसेंगे
फिर जाएंगे हम अरे पाकिस्तान। भैया कैबिनेट मंत्री हैं, डर नहीं लगता क्या मिश्रा जी? आप तो मंत्री जी को ऐसे डायरेक्ट बोलते जा रहे हैं कट्टा लगाए हैं। काहे का डर? कट्टे की बात हो की है कि हमने किया है? अरे मंत्री है वो। तो मंत्री हैं तो कट्टे बेचेंगे वो? मंत्री हैं तो कट्टे बेचवाएंगे वो? और कहाँ से कट्टा आ रहा है? कौन राजभर खरीदा है कट्टा? बताते क्यों नहीं है? ये किस दुकान से खरीदा है? कहीं तस्करी तो नहीं कर रहे हैं ये राजभर जी? बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। हाँ, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। अगर कट्टा खरीदने की बात उनके संज्ञान में है और राजभर समाज अगर कट्टा खरीदता है तो उन्हें बेचने का भी जानकारी होगी कहां से बिक रहा है। इसकी जांच कर करके ओम प्रकाश राजभर को जेल भेजा। आपका मानना भाई ये सारे जो कट्टे बिक रहे हैं राजभर जी बिकवा रहे हैं या राजभर जी के इशारे से बिक रहे हैं? और किसी ने कहा है क्या कट्टा 100 रुपए में कट्टा बिकता है हमारे राजभर हमारे समाज के लोग खरीदते हैं? और किसी ने कहा पूरे भारत में क्या? हाँ। नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। नहीं कहा। तो अगर ये जानते हैं कि कट्टा खरीदते हैं तो निश्चित तौर पर ये कट्टा का व्यवसाय करते होंगे या कट्टा का व्यवसाय करने वालों के साथ इनका कोई संबंध होगा। मतलब माफियों के साथ उठना बैठना हो सकता है फिर राजभर हो जी सकता है, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है हम उसके बारे में क्या बात करेंगे? हमसे कोई कहे चाय बना लो, हमने कभी बनाया नहीं तो हम चाय के बारे में क्या लेकिन जानेंगे? ये बात सही है। ये ऐसे कहना कि एक समाज के पे कि अगर उनको 200 रुपए तो मिठाई खरीदेंगे और हमारे समाज के लड़के को तो भोपाल से वो कट्टा खरीद के भोपाल साफ वो चैलेंज कर रहे हैं कि हमारे राजभरों की यहाँ सरकार जा करके रेड करे ताकि कट्टाधारी पकड़े जाएं, उनको प्रताड़ित किया जाए, पुलिस प्रताड़ित करे। यही सोच करके राजभर कह रहे हैं जो कि राजभर समाज का बदनामी कर रहे हैं और राजभर समाज को चाहिए कि ओम प्रकाश राजभर को बंदी बनाऊं। मंत्री है, मंत्री जी को कैसे बंदी बना लेंगे? वो क्यों नहीं बना सकते? इतनी सुरक्षा बढ़िया चलते भोपाल। अगर वो विधायक और एमपी बना सकते हैं तो बंदी क्यों नहीं बना सकते? कैसे बंदी बना लेंगे बताइए? इतनी भोपाल से सुरक्षा 4-4 गाड़ी लेके काफिला चलते हैं। सुरक्षा होगी, 20 पुलिस वाले होंगे और 10 लाख वोटर होते हैं एक लोकसभा में, तो 10 लाख वाले ज्यादा हैं कि 4-10 विधायक वो सुरक्षा गार्ड वो है महत्वपूर्ण। यहाँ सुरक्षा खड़ी हो जाएगी 4 पुलिस वाले तो पब्लिक कुछ नहीं होगा। यहाँ की ताकत जनता है, जनता जो चाहेगी वो करेगी। और राजभर आप याद रखो 27 में अगर आप विधायक हो तो आपको खींच के बाहर कर देगी, आपको औकात ला देगी, आपको कट्टा खरीदने और बेचने का काम दे देगी। मंत्री है क्या करे आप 27 में बाहर कर देंगे, विधायक बन जाएंगे बढ़िया, फिर भोपाल से विधायक बन के मंत्री बने बैठे हैं। तो ये बताएगा राजभर समाज ना, जिनको कट्टाधारी बता दिया, जिनको सेंध कटवा बता दिया है, ये राजभर समाज 27 में इनको नाक पकड़ करके रगड़वाएगा और इनको पैर में बांध करके घसीटता हुआ ले जाएगा। वो तो यही कहते हम दोबारा जीत के मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनने का तक सपना देखते हैं। हाँ तो 27 देखा जाएगा। हाँ। मुख्यमंत्री बनेंगे या मुख्यमंत्री बनेंगे, घसीटने पर मुख जब काला हो जाए, मुख जब उनका फट जाए घसीटते घसीटते, वो मंत्री बनेंगे। राजभर समाज 27 में इसका जवाब देगा? हाँ 27 में क्या अभी वो खड़ा है? राजभर समाज खड़ा हुआ है या उसके समानांतर राजभर से जुड़े जो कश्यप हैं, निषाद हैं, गुड़िया हैं, लोध हैं, ये सारे लोग उनके खिलाफ जो है वोट करेंगे। लेकिन लगातार जो विवादित ऐसे बयान ओम प्रकाश राजभर जी काहे देते हैं? क्या कारण है कि मतलब कि पॉपुलरिटी बटोरने के लिए आए दिन उल्टा सीधा बयान देते रहते, क्या है? या और उनके ऊपर कुछ होती नहीं? एक संजय निषाद हैं, कह देते हैं हम 7 दरोगों को मार के ऐसे यहाँ तक पहुंचे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभी ये कट्टा की बात कर देते हैं, इनके ऊपर भी तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए। हमको लगता है ओपी राजभर को, संजय निषाद को मेडिकल कॉलेज में जाकर के अपनी दवा करानी चाहिए। हाँ क्योंकि हाजमा उनका दुरुस्त नहीं है। मंत्री जी का दोनों का हाजमा दुरुस्त नहीं है। क्या बात करें, एकदम चकाचक है दोनों लोग। नहीं वो पीड़ित है, उस सरकार में कोई लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो अनाप शनाप बयान देते हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी का नुकसान। अरे कैबिनेट मंत्री है मिश्रा जी, कैबिनेट मंत्री, समझिए कितनी बड़ी पद मिला है। आप कह रहे हैं उनको कुछ लाभ नहीं मिला? हमारा इतना बड़ा शरीर है, हमारे शरीर में जब रोग प्रवेश करेगा तभी तो हमारे शरीर को नाश करेगा। तो ये रोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के शरीर के रोग हैं, ये घुस चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की नसों में और उनको डैमेज कर रहे हैं। कौन रोग है भाजपा का? हो कौन घुस चुका है उसमें? ये सहयोगी दल इनके जो हैं, जैसे संजय निषाद और उनका परिवार, जैसे यूपी राजभर उनका परिवार, अनुप्रिया पटेल उनका परिवार, ये सारे लोग जो हैं ये नेस्त नाबूद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को आए हुए हैं, भाजपा को खत्म कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं मिश्रा जी, बहुत बड़ी बात, बिल्कुल कर रहे हैं। और ना यकीन हो तो मुख्यमंत्री या भारतीय जनता पार्टी अपने स्लीपर सेल से पता करा। तो भाजपा इनको काहे लिए साथ में जब ऐसी बात है? तो वो समय था, वो समय था, वोट पाना था, सरकार बनाना था, अनिश्चितता का दौर था, अब ले लिया, अब उसके लिए वही गले की हड्डी हो गई। जैसे कोई आदमी नमा मतलब वो रहता था, रोजा रहता था और पानी नहाता था तो
पानी नदी में पी लेता था और कहता था मैं ऐसा पानी पीता कि खुदा नहीं जानता, बस वो टेंगना मछली से उसको अटक गई थी। उसी प्रकार से ये कांटे वाली मछली बन करके भारतीय जनता पार्टी के गले में फंस चुकी है। लेकिन वही 2022 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ते हैं, बढ़िया विधायक पाते हैं, उसके बाद भाजपा में चले जाते हैं। वही ओम प्रकाश राजभर जो है मुख्यमंत्री जी को बढ़िया गरियाते थे, यहाँ भेज देंगे वहां भेज देंगे, और वही बीजेपी में जाते हैं और योगी जी मंत्री बना देते हैं। आप कह रहे हैं वो समय था, तो वो टेंगना मछली बन करके अमित शाह लेकर के आए बाबा के लिए। हाँ। बस यही ध्यान रखो, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कमजोर करने के लिए अमित शाह अपना चलाने के लिए टेंगना मछली बना करके इनको डाल दिया। अंदर ही अंदर बीजेपी में बड़ी कलह चल रही है। हाँ बिल्कुल अंतर कला है, लेकिन बाबा को डरना नहीं चाहिए, उनको खिलाफ इनके सहयोगी दलों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर जी लगातार विवादित बयान को लेकर चर्चा में रहते, लेकिन एक बयान उन्होंने ऐसा दिया जो एक तरीके से पूरे समाज को कलंकित करता है कि 100 रुपए अगर राजभर समाज के लड़के को मिलेंगे तो कट्टा खरीदेगा। ये कोई बयान नहीं है, एक भद्दा समाज के लिए मजाक है। मिश्रा जी थे, लखनऊ के मिश्रा जी, जानते हैं आप, तो एकदम गर्म तेवर में, और सरकार हो या विपक्ष सबको बढ़िया जवाब देते हैं। मिश्रा जी से बात किया और बाकायदा उन्होंने राजभर जी को बढ़िया से जवाब दिया और बीजेपी को नसीहत भी दी। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलेंगे नए वीडियो में और नए भड़कते मुद्दे के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।